कि कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था। दिल्ली की सरहदों के ऊपर पक्का मोर्चा लगाया था कि हम जो अपनी फसलें वो एमएसपी के ऊपर ही बेचेंगे और कॉरपोरेट जो घराने हैं, जो बड़ी सनतें हैं, उनको हम अपनी फसल नहीं देंगे। एक ऐसी ही ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसने कहा है कि वह किसानों की दालें व चावल खरीदने को तैयार है, जिसके लिए उन्होंने 1800 करोड़ रुपए की पेशकश भी कर दी है। जो जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, वो कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो चुके हैं। उनकी मांसपेशियों में कोई समस्या आई थी, खींच पड़ी थी, जिसके चलते उन्होंने अपना चेकअप कराया तो डॉक्टरों ने उन्हें 1 महीना तक रेस्ट करने की सलाह दी है। तो इसी के चलते वह आराम करेंगे और कॉमनवेल्थ गेम से वो हट चुके हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है और सबसे बड़ी व अहम खबर पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई है। पंजाब की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है। विपक्षियों ने मान सरकार यानी कि भगवंत सिंह मान की आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कारण यह है कि पंजाब के एजी एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही विनोद घई जो सीनियर एडवोकेट हैं, सीबीआई के एडवोकेट हैं, उनको नया एजी लगाया गया है। इसी के चलते विपक्षियों ने उनके इस्तीफे के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं कि क्या कारण है कि अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और साथ ही जो अनमोल रतन सिद्धू हैं, उन्होंने कहा है कि कोई निजी कारण है उनके, जिसके चलते वो इस पद पर नहीं बने रह सकते। और साथ ही भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है कि हमने उन्हें मनाने की कोशिश की थी, उन्हें कहा था कि आप इस्तीफा ना दें, लेकिन वह नहीं माने। तो इसी के चलते विनोद घई को, जो सीनियर वकील हैं, नया एजी लगाया गया है और उनकी नियुक्ति भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। कारण यह है कि अपने पेशे के दौरान वह कई बड़े केस लड़ चुके हैं, जिनमें से डेरा प्रमुख राम रहीम का केस भी उनके पास था। इसके अलावा सिमरजीत सिंह बैंस जो लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख हैं, उनका केस भी इनके पास था। और डॉक्टर विजय सिंगला, जिसे आम आदमी पार्टी ने बर्खास्त किया था, उनके पद से बर्खास्त किया था कि उन्हें हटा दिया था, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको जेल भी हुई थी, तो उनका केस भी विनोद घई ने ही लड़ा था। इसके अलावा और भी कई चर्चित नाम हैं जो केस वह लड़ चुके हैं। तो इसी के चलते बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देती है। और आपको बता दें कि 11 महीने के समय में ही 3 बार एजी का तबादला या एजी का पद खाली हुआ, फिर से नया आया, ये जो था क्रम चलता रहा। इसी के चलते चन्नी सरकार थी 3-4 महीने के लिए, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय जो थे एपीएस देओल, उन्हें एजी बनाया गया था। लेकिन उसके बाद उनका भी विरोध हुआ, तो उसके बाद डीएस पतवालिया को एजी लगाया गया। तो इसके बाद नंबर आया था अनमोल रतन सिद्धू का, लेकिन अब इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और विनोद घई नए एजी यानी एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब बन चुके हैं। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। तो इसी के चलते बड़े सवाल भी खड़े हुए हैं कि कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था। दिल्ली की सरहदों के ऊपर पक्का मोर्चा लगाया था कि हम जो अपनी फसलें वो एमएसपी के ऊपर ही बेचेंगे और कॉरपोरेट जो घराने हैं, जो बड़ी सनतें हैं, उनको हम अपनी फसल नहीं देंगे। लेकिन अब एक ऐसी ही ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसने कहा है कि वह किसानों की दालें व चावल खरीदने को तैयार है, जिसके लिए उन्होंने 1800 करोड़ रुपए की पेशकश भी कर दी है। जो मंत्रालय है संबंधित केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसको उन्होंने अपना प्रपोजल भी कहा है भेजने को कि हम उनको पेशकश करते हैं कि 1800 करोड़ रुपए की हम ये चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इसका सीधा असर आम जनता के ऊपर पड़ेगा। अगर ऑनलाइन तरीके से ही दालें व चावल भी मिलने लगेंगे तो आम दुकानों से जो सामान मिलता है उसके दाम भी बढ़ सकते हैं और जो ऑनलाइन होगा उसको क्वालिटी का कहने के बावजूद भी जो है महंगा बेचा जाएगा। और इसी के चलते जिस प्रकार से पंजाब में हालात हैं, तो कहा जा रहा है कि पंजाब में धान की खेती और भी बढ़ाई जा सकती है। एक और तो सरकार कहती है कि धान की खेती कम की जाए और फसलें लगाई जाएं, और वहीं दूसरी ओर अगर इस प्रकार का कोई
करार होता है, समझौता होता है इस ऑनलाइन कंपनी के साथ, तो आने वाले समय में किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन आम लोगों को अनाज, खासकर दालें व चावल महंगा मिलने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब पुलिस गैंगस्टरों के ऊपर नकेल डालने के लिए काफ़ी एक्शन में नजर आ रही है। इसी के चलते पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की ओर से पूरे पंजाब के जितने भी ज़िले हैं उनके एसएसपी के साथ मीटिंग की गई, समीक्षा की गई कि कैसी कानून की व्यवस्था है। इसी के चलते उन्होंने कहा है कि गैंगस्टरों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। ऐसे अनसरों की, शरारती तत्वों की पहचान की जाए जो ऐसी सरगर्मियों में संलिप्त रहते हैं और इन्हें दबोचा जाए और बख्शा ना जाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग नशा तस्करी करते हैं, नशे के तस्कर हैं, नशे के सौदागर हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, जायदाद है, उसको जब्त कर लिया जाए ताकि भरपाई हो सके। आपको बता दें कि कल जो मीटिंग हुई है उसमें काफ़ी अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही कहा है कि जो शिकायत निवारण के लिए पोर्टल शुरू किया गया था भगवंत मान सरकार की ओर से, उसको भी सही तरीके से चलाया जाए और समयबद्ध करते हुए लोगों की जो मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, उनका निपटारा किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले जिनके ऊपर दर्ज हैं उनकी जो ज़मीन जायदाद है उसको जब्त करने के आदेश दिए गए हैं ताकि लोगों में डर का थोड़ा माहौल पैदा हो और लोग नशा तस्करी ना कर सकें कि नशा तस्करी करने के जो अंजाम है वो बुरे ही होते हैं। खबर खेल जगत से जुड़ी हुई है। खेल जगत के धुरंधर, पूरी तरह से अपना सिक्का जमाने वाले जो जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, वो कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो चुके हैं। उनकी मांसपेशियों में कोई समस्या आई थी, खींच पड़ी थी, जिसके चलते उन्होंने अपना चेकअप कराया तो डॉक्टरों ने उन्हें 1 महीना तक रेस्ट करने की सलाह दी है। तो इसी के चलते वह आराम करेंगे और कॉमनवेल्थ गेम से वो हट चुके हैं। कल से यानी 28 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज़ होने जा रहा है और इसी के चलते नीरज चोपड़ा इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उनको बेसब्री से इसका इंतज़ार था। लेकिन अब वह बाहर हो चुके हैं। 1 महीना तक वो पूरी तरह से आराम करेंगे और उनके कॉमनवेल्थ से बाहर होते ही भारत के लिए एक मेडल आने की उम्मीद बुझ चुकी है, क्योंकि भारत को झटका लगा है। कुछ दिन पहले ही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी जिसमें कई सालों के बाद भारत को पदक मिला था और नीरज चोपड़ा पहले एथलीट बने थे भारतीय जिन्होंने इसमें मेडल हासिल किया था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया था, देश का नाम रोशन किया था। लेकिन अब थोड़ी सी भारतीयों को निराशा हो सकती है कि उनका ऐसा प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में देखने को नहीं मिलेगा। युवाओं में विदेश की धरती पर जाकर सेटल होने की होड़ लगी है। इसी के चलते कई बार गलत तरीके से भी युवा बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर वो पकड़े जाते हैं, सज़ा होती है। लेकिन आइलेट्स कर भी लोग बाहर जाते हैं। जो सीधा तरीका है, साफ व सही तरीका है कि अगर आप आइलेट्स में अच्छे बैंड लेते हैं तो आपको सीधे तरीके से बाहर जाने में आसानी होगी। लेकिन अब इसमें भी फर्जीवाड़ा शुरू हो चुका है। इसी के चलते ही एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। लुधियाना की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 विद्यार्थियों को भी गिरफ्तार किया है जो ब्लूटूथ के जरिए सेंटर में बैठकर एग्ज़ाम देते थे और बाहर एक गाड़ी में बैठा व्यक्ति उनकी सहायता करता था। इसके लिए वो ईयरफोन जो छोटे जो आजकल चल पड़े हैं कान में लगाने वाले, उनका इस्तेमाल करते थे। और साथ ही गुप्त सूचना थी। सूचना के आधार पर जब एक गाड़ी वाले से पूछताछ की गई तो उसके पास से काफ़ी सामान, आइलेट्स के पेपर और कई तरह की सामग्री बरामद की गई। और जब 2 स्टूडेंट्स को धर दबोचा तो उन्होंने भी मान लिया कि हमें इस प्रकार से पेपर करवाया जा रहा था। और आपको बता दें कि 2.5 साल से लगातार जो ये गिरोह सरगर्म था, एक्टिव था और अब जो इनका सरगना है गुरभेज सिंह, उसकी भी तलाश जारी है। वो फिलहाल फरार है और ये भी खुलासे हो सकते हैं कि सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम में भी ये लोग ऐसा ही काम करते होंगे और 2 से लेकर 5 लाख रुपए एक पेपर क्लियर करवाने के लिए जाते थे। और पुलिस ने इनसे 7 ब्लूटूथ, 5 मोबाइल फ़ोन, 5 इंटरनेट डिवाइस वगैरह बरामद किए हैं और पूछताछ करनी शुरू कर दी है। और बता दें कि अब तक इन्होंने 60 विद्यार्थियों को पेपर पास करवाया था। इनके इस पैसे के लेन देन में 60 विद्यार्थी आइलेट्स कर चुके हैं, जिनकी भी अब जांच होने की संभावना बनती नजर आ रही है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 27 जुलाई से मौसम का मिजाज बदल सकता है और
उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ के कई इलाकों में आज भारी बरसात हो सकती है और लगातार 2-3 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के चलते आपको बता दें कि काफ़ी नुकसान पहले भी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बाढ़ आने से लोगों के घर तक बह चुके हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है, आर्थिक रूप से भी और जानी रूप से भी। तो इसी के चलते पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। धान की फसल खराब हुई है, नरमा व कपास होती है उसकी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। तो इसी के चलते अब अगर बारिश होती है तो काफ़ी और नुकसान होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लुधियाना नगर निगम को 100 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। मामला जुड़ा है कि डंपिंग ग्राउंड था, डंपिंग ग्राउंड में अचानक आग लगी। किसने आग लगाई ये नहीं पता चला, लेकिन उस आग की चपेट में झुग्गी झोंपड़ी के लोग आए थे, जिसके चलते 7 लोगों की मौत हुई थी। अब रिपोर्ट पहुंची है एनजीटी के पास, तो रिपोर्ट के आधार पर लुधियाना निगम के ऊपर कार्रवाई की गई है। उन्हें जुर्माना भरने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है और साथ ही कहा है एनजीटी ने कि अगर ये जुर्माना नहीं भरा तो इसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अगर निगम जुर्माना भरने में असमर्थ है तो राज्य सरकार वो पैसे जमा करवाए, और साथ ही यह भी कह दिया है कि निगम उन लोगों से भी वसूली कर सकता है जिनको वह इस डंप के लिए, इस आग के लिए जिम्मेदार समझता है। तो इसके लिए अब पंजाब सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, लुधियाना नगर निगम के लिए भी बड़ी चुनौती है कि 100 करोड़ रुपया सीधे रूप से एनजीटी को जमा करवाना पड़ेगा। और हादसा हुआ, हादसे के दौरान 7 लोगों की मौत हुई, डंपिंग ग्राउंड में आग लगी थी। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देती है। खुलासा न्यूज़ का मैं फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।